Dear students, today you are most welcome in the second video session of the chapter number 6. In first video session we have done exercise, some questions, one and second questions of the exercise 6.1. Now be ready for the question number 3 of exercise 6.1. And I think you might have tried all the questions. Okay, so should we start now? Okay. Question number 3. The square of which of the following would be odd numbers? Yes. जो खुद भी ओड नंबर है उसको स्क्वायर भी ओड होगा. ओके, सो इसका होगा ओड, इसका होगा इवन, इसका होगा ओड, इसका होगा इवन. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 4. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स. 1 का स्क्वायर है 121, 101 का है 102. अच्छा, ठीक है, ठीक है. 1001 तो 00 आता है, यहां पर भी 00, यहां पर भी 00, जितना 00 बीच में उधर इतना आता है. ओके, तो यहां पर 40 है तो यहां भी 1 2 3 4, 1 2 3 4. ओके, राइट. लास्ट वन कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 लगा दीजिए. 1 करो करो करो, जल्दी करो. इससे करता हूं अलग कलर से. 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1. 6 टाइम 0. आंसर भी चेक करो और कैलकुलेटर से भी चेक करो, कितना इंटरेस्टिंग है. सिमिलरली द क्वेश्चन नंबर 5 भी करिए. 1 का स्क्वायर दिया हुआ है 121. 101 का है, जब 2 बार हो गया तो 102, 101. फिर 1010, अगर 1010 यानी 2 टाइम है या टोटल नंबर 1 3 बार है तो यहां पर भी 1 2 3 आया. ओके, कैसे भी पैटर्न को समझना. यहां 1 है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो क्या आएगा बच्चों? 1 0 2 0 3 0 4 0 5. फिर उल्टा 0 4 0 3 0 2 0 1. गलत है या सही है? गलत है या सही है? गलत है, क्योंकि यहां पर 1 4 टाइम्स है और मैंने लिख दिया 5, इसलिए ये गलत है. वापस से सभी बच्चे चेक करेंगे. नाउ द राइट वन इज 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0. इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग. साफ लिखूं क्या इसको? वापस से लिख रहा हूं, देख लीजिए. 5 टाइम 1 0 1 0 1 0 1 0 1. 5 टाइम्स 1, बिकॉज यहां पर 5 आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 6. यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग. ये सभी मेंटल एबिलिटी जैसे क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी जैसे क्वेश्चन, रीजनिंग वाले जैसे, लॉजिकल रीजनिंग वाले. इसमें पैटर्न ढूंढिए आप. 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहां 2 है, ठीक है, ये 3, ठीक है. 2 3 6, अच्छा 2 and 3 6. ओके, और इसका अगला
2 इंटू 3 6 और 6 का अगला 7, ओके। 3 इंटू 4 12 और ये उसका आगा उसका सक्सेसर 13। 4 and 5 कितना आएगा बोलो? यहां क्या आएगा खाली स्थान पे? बोलिए बोलिए बोलिए। यस यस यस, कम एवरीबडी प्लीज। यहां आना चाहिए मेरे हिसाब से 20 स्क्वायर, सही है कि नहीं है? 4 इंटू 5 20। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? यहाँ 6 आना चाहिए। 5 इंटू 6 30। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों बताओ? यहाँ आएगा 42 का स्क्वायर और यहाँ आना चाहिए 43 का स्क्वायर। ओके ओके, और करें अगला क्वेश्चन। बहुत ही अब तो अच्छा लग रहा है ना, अब मजा आ रहा है। क्वेश्चन करने से अपन को बड़ा मजा आता है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। कौन निकाल सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ऐड करना नहीं। हाँ, 5 टाइम्स ओड नंबर है तो 5 का स्क्वायर आना चाहिए। आंसर आएगा 25। देखो जरा आया कि नहीं आया? 5 का स्क्वायर ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये होना चाहिए 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। आंसर आना चाहिए। आया कि नहीं आया? चेक चेक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आना चाहिए। बिना देखे बिना जोड़े आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला और दूसरा करना है। 49 और 121 में आपको -1 -3 -5 करते करते कहां तक जाते हैं वो जरा देखना है। करो, पहले अपन ने किया फिर भी कर लेते हैं। 49 देखिए ये 7 टाइम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। 7 टाइम। ऐसे भी निकाल सकते हो। एंड 121 शुड बी 11 का स्क्वायर, तो 11 टाइम्स जोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने डिजिट नंबर हैं? 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। करो काउंटिंग। और बिना काउंटिंग किए कोई फार्मूला है क्या? फार्मूला है अपने पास 2n। क्या फार्मूला है? 2n। तो आंसर में लिख रहा हूं डायरेक्ट। यहां आएगा इसके बीच में 24 नंबर्स हैं, 144 और 169 के बीच में। इन दोनों को निकालोगे तो 50 नंबर आने चाहिए। 25 इंटू 2 और इन दोनों के बीच में 198 नंबर आए। 99 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में 198 नंबर है। फॉर्मूला 2n। एक्सरसाइज 6.1 अपनी हो गई। अब पढ़ रहे हैं फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ द नंबर। अभी स्क्वायर निकालना सीखेंगे, फिर स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो स्क्वायर निकालने में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मान लिया मल्टीप्लाई करना, 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई करना है, 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई करना है। क्या बड़ी बात है? लेकिन जरा हमने कुछ बहुत बड़ा डिजिट आ जाएगा। मान लिया 23 है, मान लिया 39 है, मान लिया 42 है।
तो थोड़ा लंबा पड़ता है। तो थोड़ा जल्दी करने का कोई टेक्निक है क्या मल्टीप्लाई किए बगैर? अभी करते हैं। तो 23 को अगर मैं स्क्वायर लिखना हो बच्चों, तो मैं 20 + 3 लिख दूं तो चलेगा क्या? और 20 + 3 का स्क्वायर है तो 20 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 + 3 दो बार लिख सकता हूं ना। अब इसको मैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूला लगा दूं तो 20 × 20 + 3 + 3 × 20 + 3। ठीक है बच्चों, ये तो सही है। अब तो जल्दी जल्दी करो। तो अब आ जाएगा 400 + 60 + 60 + 9, तो हो जाएगा 400 + 129 = 529 आंसर। जल्दी जल्दी आया ना, मल्टीप्लाई किए बगैर भी आ गया, थोड़ा इजी कर दिया। दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, कौन सा वाला? 39 वाला करके देखते हैं। 39, तो 39 में क्या किया है? 30 + 9 कर दिया है। 30 + 9 में ऐसे ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो गया 30 × 30 900, फिर 30 × 9 270 270 81। करके देखो जरा, करके देखो। 30 + 9 का होल स्क्वायर कर लो। इसी सिमिलरली इसको 40 + 2 का कर लो। करके देखते हैं। शुड वी ट्राई? कि आप ट्राई करोगे? 40 + 2 का होल स्क्वायर = 40 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 40 + 2 = 40 × 40 + 2 + 2 × 40 + 2 = 1600 + 80 + 80 + 4 = 1600 + 164 = 1764 इज योर आंसर। देखो आया कि नहीं आया? आ गया। ओके, तो पहला तरीका समझ में आ गया। ऐसा करके होल स्क्वायर करके निकाल लेंगे। दूसरा तरीका पढ़ें, थोड़ा और इजी फॉर्मूले। सेकंड है कुछ जहां पर 5 लास्ट में आता हो, ऐसा कोई नंबर हो जिसके लास्ट में 5 आता हो, तो जरा स्क्वायर निकालने का कुछ टेक्निक बताया। मान लिया यहां पर 25 है और 25 का होता है, हमको पता है 625 होता है। निकाला कैसे? 2 × 3, ये 2 है तो यहाँ 2 × 3 का इंटू हंड्रेड्स, क्या लिखा? हंड्रेड्स + 25। देखो जरा क्या लिखा है, पहले वापस देखो। यहाँ 25 है, पहला नंबर क्या है? 2, तो 2 × 3 कर दो, क्या हो गया? 600 कर दो, ये 100 हो गया, उसमें 25 जोड़ दो। अच्छा, दूसरा 35 है तो 3 × 4 करो 100, तो 3 × 4 12 होता है, तो 1200 + 25 कर दो। यस, 21225, ये अच्छा आइडिया है। तीसरा करो 75, 7 × 8 56 होता है, 56 100 कर दो, 56 100 + 25, आंसर आती है 5625। देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 125 करो, 12 × 13, 12 × 13 करो, 144 में 12 जोड़ दो, कितना होता है? 156। तो 156, उस 156 00, तो 15625, ये आंसर आया। आया कि नहीं आया? तो स्क्वायर निकालने का ये भी एक छोटा तरीका है, ट्रिक्स है, ट्रिक्स। तो सभी बच्चे जरा नीचे ये 15 का 95 का इसका निकाल के बताओ जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी। 1 × 2 200 200 और 25 225, 9 95, 9 × 10 90 90 100, तो 9900, ये आंसर आना चाहिए, है ना? देखो जरा इधर करके देखता हूँ, मैं इधर कर रहा हूँ आपके लिए। कम 95, 9 × 10 हंड्रेड्स,
प्लस 25 इज इक्वल टू 990 फिर 00 प्लस 25 इज इक्वल टू 9025 आंसर आना चाहिए। देखो जरा तीसरा कौन सा है? 105 करो 105 का स्क्वायर निकालो। 10 इंटू 11 हंड्रेड्स प्लस 25 निकालो तो 11000 प्लस 25 इज इक्वल टू 11025 आंसर। चेक करो, मल्टीप्लाई करके भी चेक करो और कैलकुलेटर से भी चेक कर लो। मल्टीप्लाई करके चेक करो, ज़्यादा अच्छा है। कैलकुलेटर की आदत अभी नहीं डालनी चाहिए। 205 भी आप कर लीजिए। 20 इंटू 21 हंड्रेड्स प्लस 25। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पहले बताओ। पाइथागोरस थ्योरम किसने पढ़ी है? ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। हम सभी ने पढ़ा है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम में। यहाँ पे ऐसा ही कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट है। जरा देखते क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट। यहाँ देखो, अगर मान लिया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर आता है, ठीक है। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर तो 10 स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ये कोई है क्या? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ये सब पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। आपस में कुछ रिलेशन है, और रिलेशन क्या है? इनमें आपस में क्या रिलेशन है? नंबर्स में। तो नंबर्स में रिलेशन निकाला है साइंटिस्ट लोगों ने, और इस फॉर्मूले को पढ़ा है। साइंटिस्ट लोगों ने बोला है कि ये 3 नंबर है, इसमें एक को हम बोलेंगे 2m, दूसरे को बोलेंगे m स्क्वायर माइनस 1, तीसरे को बोलेंगे m स्क्वायर प्लस 1। बस इतना सा याद कर लो। 2m, m नहीं 2m, 2m m माइनस m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। याद करोगे? लिख लो 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। अगर फॉर्मूला समझना हो किसी को तो ये 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। लेकिन अपने को समझो तो अच्छी बात है, लेकिन अपने को इतना सा याद कर लेते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ऐसे 3 नंबर होते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। बुक में तो क्या पहले इस पे ट्राई किया है, फिर m स्क्वायर प्लस 1 ये कुछ आया, m इज इक्वल टू 3 आ गया, ये भी तरीका किया है। पर अपने क्या स्मॉलेस्ट नंबर पूछा, पहले क्वेश्चन में डाल दिया स्मॉलेस्ट नंबर 8 आना चाहिए। ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए, अपने ज़्यादा टेंशन नहीं करना, सीधा 2m इज इक्वल टू 8 तो m इज इक्वल टू हो गया 4, m स्क्वायर माइनस 1 हो गया 16, 16 माइनस 1 15, और m स्क्वायर प्लस 1 हो गया 17। आंसर आ गया 8, 15 एंड 17। बहुत इजी, 2m के बराबर मान। अगला क्वेश्चन करते और मजा आएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, उसका एक नंबर दिया 12, जल्दी से कौन करेगा? 12 दिया हुआ है, 2m इज इक्वल टू 12 मान लो, m इज इक्वल टू हो गया 6, तो m स्क्वायर माइनस 1 हो गया 36, 35, और m स्क्वायर प्लस 1 हो गया
36 प्लस 1 37, आंसर आ गया 12, 35 और 37। एक झटके में आंसर आया, बहुत कठिन नहीं है। क्या समझ में आ गया? पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझ में आ गया। ये अपना आंसर आ गया बच्चों, आ गया आंसर। इजी। करें एक्सरसाइज जल्दी जल्दी, करें। ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनका सभी का अपने को निकालना है स्क्वायर। या तो मल्टीप्लाई कर लो या फॉर्मूला लगा दो। कौन सा वाला? यहाँ कर देंगे 30 प्लस 2, ये 30 प्लस 5, ये 80 प्लस 6, करते जाओ, होल स्क्वायर बनाते जाओ। आ जाओ, पहला क्वेश्चन 30 प्लस 2 कर दिया, होल स्क्वायर करो गुणा। 900 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 4 करो, आंसर आ गया 1024। अब जल्दी जल्दी निकालो। 35, 30 प्लस 5 करो मल्टीप्लाई। बच्चों तुम्हें खुद करना है, देखने के साथ करना भी है। गलती नहीं तो देखते रहोगे तो गलती हो जाएगी। करो इसको, आंसर 1225। तीसरा 86, 80 प्लस 6 करो मल्टीप्लाई। 80 का इससे, 6 का इससे, 80 80 600 6400, फिर 8 एंड 6 480, इधर भी 480, ये 36, जोड़ो इनको, करो। गलती नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन करो। आता है अपने को क्वेश्चन, समझ में भी आ गया, फिर भी करना है। 93, 90 प्लस 3 होल स्क्वायर, 90, फिर 90 प्लस 3, यहाँ से 3 को कर दिया तो 9 इंटू 9 8100, फिर 270, इधर भी 270 प्लस 9 करो ऐड। कितना जल्दी हो रहा है, कितना जल्दी हो रहा है, देखो हो रहा ना मजा। 71, 70 प्लस 1 70, 70 करो इसको, ये 4900 प्लस 70 दिस, ये आ गया 5041। 46, 40 प्लस 6, इसको भी कर लीजिए, ये जोड़ दीजिए, आंसर आ रहा है 2116। ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी में मैंने कर लिए। तरीका बहुत सिंपल है, केवल कैलकुलेशन का खेल है। ठीक है, तो बहुत इजी लगा, स्क्वायर निकालना इजी लगा। एक और क्वेश्चन करेंगे। राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मामला आ गया, उसका सबका 1 नंबर दे रखा है। करना क्या है, सबसे पहले जो 1 नंबर है उसको 2m मान लो, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा बस, फिर m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, जल्दी जल्दी निकाल सकते हो। कोई होशियार बच्चा तो बिना कैलकुलेशन के भी आंसर निकाल सकता है, जैसे मैं यहाँ निकाल के बताता हूँ। यहाँ 6 है, 6 का आधा 3, तो ये तो हो गया, एक तो 6, दूसरा है 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 8, और एक होगा 10, तो 6, 8 और 10 आंसर। 14, 14 का आधा 7, एक तो नंबर हो गया 14, दूसरा हो जाएगा 17, 49 इन माइनस 1 48, और एक हो जाएगा 50। करके देखो, ज़बानी भी निकाल सकते कम। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके रखा है। माना कि एज्यूम 2m इज इक्वल टू 6, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 3, m स्क्वायर माइनस 1 8, m स्क्वायर प्लस 1 10। पहले का आंसर 6, 8 एंड 10, जल्दी जल्दी आया। दूसरा करो 14, लेट 2m इज इक्वल टू 14, m इज इक्वल टू दिस, तो ये हो गया। आंसर आया कि नहीं आया? फास्ट आंसर आया कि नहीं आया? 16, 2m इज इक्वल टू 16, m इज इक्वल टू 8, m का स्क्वायर माइनस 1 64 माइनस 1 63,
और ये दूसरा 65, आंसर इज 16, 63 एंड 65। कितना इजी, 18। लेट 2m इज इक्वल टू 18, तो m इज इक्वल टू हो गया 9, 9 9 स्क्वायर 81, एक हो जाएगा 80, एक हो जाएगा 82। देखो मैंने बिना देखे ज़बानी तौर पे आंसर निकाल दिया। आपको भी ऐसा माइंड बनाना है, ऐसा ही फास्ट कैलकुलेशन वाला माइंड बनाना है, तो मैथमेटिक्स में आपको मजा आएगा। अब आ जाइए स्क्वायर रूट पे, उल्टा। अभी तक अपन ने स्क्वायर पढ़ लिया, अब स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है पहले बताओ मेरे को। उल्टा स्क्वायर का लिखते कैसे हैं मैंने बताया था, ये लिखने का तरीका। अंडर रूट भी बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, अंडर, जल्दी में कुछ लोग अंडर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडर रूट। अंडर रूट 1, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, 25 का अंडर रूट स्क्वायर रूट 5, 36 का स्क्वायर रूट 6, 49 का स्क्वायर रूट 7, 64 का स्क्वायर रूट 81 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट आ गया, निकालेंगे कैसे? स्क्वायर में तो मल्टीप्लाई भी कर लेते, स्क्वायर रूट में तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट तो डिफिकल्ट है। हाँ, इसको कैसे किया जाए? तो सबसे पहला तरीका निकाल, 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका चल रहा है, और पहला तरीका है वो वाला जब अपन ओड नंबर वाला था ना, वो ओड नंबर वाला। अपन को पता था कि किसी भी ओड नंबर को अपन जोड़ते जाए, मान लिया 25 है तो 5 का स्क्वायर है, तो 5 बार 1, 3, 5, 7 और 9 को जोड़ दो तो 25 आता है। तो जरा उल्टा करके भी देख सकते हैं, माइनस करते जाओ ओड नंबर्स को, जितना स्टेप्स आएगा उतना स्टेप्स काउंट कर लो, करके देखते हैं। 81 - 1 पहला स्टेप, फिर 3 घटाया, फिर 5 माइनस उसमें से सबट्रैक्ट किया, फिर 7 किया, फिर 9 किया, 11 किया, 13 किया, 15 किया, लास्ट में 0 आ गया। लास्ट में 0 आ गया। स्टेप्स कितनी थी? 9 स्टेप्स हुई, तो अंडर रूट 81 का आंसर आया 9। ये पहला मेथड है, इसको क्या बोलते हैं? थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ ओड नंबर्स, एंड यू कैन फाइंड आउट। यहां भी आप करोगे, 121 का आ जाएगा 11, 55 का नहीं आएगा, 36 का आ जाएगा 6, इसका आ जाएगा 7 और 90 का नहीं आएगा। You cannot find the square root of 90. One of the reason is 90 is not a perfect square number. लास्ट में 0 नहीं आएगा, लास्ट में 0 नहीं आएगा। सेकेंड मेथड जो सबसे अच्छा तो नहीं है, उससे भी अच्छा एक और आएगा, पर यह भी बहुत अच्छा है, और इसका नाम है finding square root through prime factorization. Prime factorization पढ़ा हुआ है। प्राइम फैक्टर निकालने का, और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जोड़ियां बना लेने का, पेयर्स बना लेने का, बस जितने पेयर हो गए वो उसको मल्टीप्लाई कर देने का। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखिए 6 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 × 3 आया, पेयर नहीं बन रहा है। 8 में 2 × 2 × 3 3 बार पेयर नहीं बन रहा है। 12 में 2 × 2 × 3 2 का तो पेयर है, 3 का पेयर नहीं है। 15 में भी पेयर नहीं है, तो यहाँ तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन 36 2 × 2 3 × 3 पेयर बन जाएगा, 2 × 3 आंसर आ जाएगा 6। 64 ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, तो आ गया 2 × 2 × 2 8 आंसर। निकालना तो आता है कि नहीं आता? 64 निकाल के बताओ। 64 प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से किया, 32 2 से किया,
16 2 से किया, 8 2 से किया, 4 2 से किया, 2 2 से किया, 1, फिर लिख दो कितनी टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 64। पेयर बनाइए, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। सो अंडर रूट 64 इज इक्वल टू 8। आंसर ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर निकालो, उसकी पेयर्स बनाओ और जितना पेयर बन रहा है आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये अपना आंसर आता है। सो सभी बच्चे एक बार मेरे साथ 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से किया 162, फिर 2 से किया 81, अब ये 3 करेंगे 27, फिर 3 से किया 9, तो ये आ गया 2 इंटू 2, 3 कितना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये पेयर बनाया। पेयर क्या बना, पेयर बना 2 इंटू 3 इंटू 3, क्या आया 3 एंड 3 9, 9 इंटू 2 18। आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, अंडर रूट 324 इज 18। 256 भी निकालिए, 6400 भी निकालिए, यहाँ तक आप करिए। फिर जब अगली क्लास अब होगी उसमें मैं एग्जाम्पल नंबर 5 से शुरू करके आपको कुछ और बढ़िया चीज़ें पढ़ाऊँगा और फिर करूँगा एक्सरसाइज 6.3 के सारे क्वेश्चन। उसके बाद डिवीजन मेथड भी पढ़ाना है और उसके भी सारे क्वेश्चन करने, तो थोड़ा स्पीड बने और आपको जल्दी से समझ में आए। इसलिए जब तक मैंने पढ़ा दिया है वो सारे क्वेश्चन तो कर लेने, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन के सारे क्वेश्चन करके एक्सरसाइज 6.3 को भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस को ट्राई करना है, सो दैट व्हेन आई विल डू दिस एक्सरसाइज you will understand very fast, very quickly. Okay, so see you and in class 3rd, session 3rd with the example number 5 onwards. Okay.